हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीषा तोमर। यहाँ पे आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसके बाद हमने डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफिकेशन भी कर लिया है, मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन, पॉली हेलोजन्स, ये सारा हम कर चुके हैं। मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, ट्राई हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, मोनो, डाई और ट्राई। उसके बाद हम बात कर चुके हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलो एल्केन्स किस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें एक कार्बन से एक एक्स लगा हुआ होता है तो उसे हम प्राइमरी बोलते हैं। एक कार्बन से जब दो मैथिल ग्रुप लगे हुए होते हैं और एक हेलोजन लगा हुआ है तो उसे सेकेंडरी बोलते हैं। और 3 मैथिल ग्रुप यानी एल्किल ग्रुप और एक एक्स लगा हुआ है तो टर्सरी बोलते हैं। फिर एलाइल हैलाइड्स के बारे में बात करी थी, जो अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन से अटैच्ड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड कंपाउंड्स बोलते हैं। बेंजाइलिक वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग में क्या लगा हुआ होता है, एक है, अगर एक CH3 है, यानी सपोज करो टॉल्वीन है, टॉल्वीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर एक वो आ जाता है एक्स ग्रुप, यानी कि कोई हेलोजन आ जाता है तो उसे हम बेंजाइल बोलते हैं। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे विनाइल्स की। विनाइल्स वो होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्डेड कार्बन से ही एक्स जुड़ा हुआ होता है, उन्हें हम विनाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। एराइल हैलाइड या फिनाइल रिंग वही होती है जो सिंपली अगर एक बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके एक्स आ जाए तो उसे हम एराइल हैलाइड या फिनाइल हैलाइड भी बोलते हैं। नॉमनक्लेचर की बात करें तो आयुपेसी और कॉमन नेम नॉमनक्लेचर 2 टाइप का होता है। कॉमन और आयुपेसी में क्या होता है, आयुपेसी में हमें नंबरिंग करनी होती है, प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप का स्टाइल चेंज होता है, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जैसे कि आप पहला कंपाउंड देख रहे हो CH3 CH2 CH2Br, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन 4 है और एक ब्रोमीन लगा हुआ है। अगर इसका जनरल नेम होगा तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा। नॉर्मल का मतलब है कहीं भी Br लगा हुआ है, लास्ट में लगा हुआ है। और अगर इसका आयुपेसी नाम देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ है तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। आई होप आप ये इसे ईजीली कर लोगे। अगर कोई एक कार्बन है उससे 3 साइड से मैथिल ग्रुप लगे हुए होते हैं तो उसको आइसो ग्रुप बोलते हैं। और अगर एक कार्बन जिससे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और 2 मैथिल ग्रुप लगे हुए, एल्किल ग्रुप लगे हुए होते हैं तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। ये वाला पार्ट आपका नहीं हुआ था तो ये मैं आपको नेक्स्ट आके डिस्कस करूँगी। पर अभी जो नेक्स्ट करना है आपको, ऑर्थो पैरा मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ ऑलरेडी। आज ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आपको करना है। ये क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, मैंने प्रीवियस क्लास में ये आपको कराया था। सिम ट्रायोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरोटोल्वीन, बेंजाइल क्लोराइड। आज हम जो नया टॉपिक है वो बात करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। इसके अंदर आप स्टूडेंट देखते हो C और X बॉन्ड होते हैं। CX बॉन्ड का मतलब होता है यहाँ पे X इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होता है। तो जहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ग्रुप होता है वहाँ पे पोलरिटी पाई जाती है। अब इस पोलरिटी का क्या इम्पैक्ट होता है, अगर CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप, अगर अप टू डाउन जाएंगे आप तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ हैलोजन्स इंक्रीज़ होते चले जाते हैं वैसे वैसे आपके CS बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती चली जाती है। साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अगर फ्लोरीन है तो CX मतलब CF है और CL है, CBr, CI, तो सबसे ज़्यादा जो साइज़ होगा वो CI बॉन्ड का होगा क्योंकि हैलोजन के साइज़ अप टू डाउन ग्रुप में इंक्रीज़ होते हैं। अब यहाँ पे है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। कैसे आप बना सकते हैं, एल्कोहल होते हैं ROH ग्रुप। ROH का मतलब R की जगह आप कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, CH3 CH2 ले सकते हो, CH3 CH2 ले सकते हो, यानी कि मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटाइल कुछ भी ले सकते हो। और अगर उसकी रिएक्शन आप फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ कर रहे हो या पेंटा हैलाइड्स के साथ कर रहे हो तो OH ग्रुप को सब्सटीट्यूट करके X ग्रुप आ जाएगा, सिंपली कुछ भी नहीं है। और बाई प्रोडक्ट अगर ट्राई हैलाइड ले रहे हो, हैलाइड ले रहे हो पेंटा फॉस्फोरस का तो H3PO3 आ जाएगा। और अगर पेंटा ले रहे हो तो POCl3 + HCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे। एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। सेकेंड, अगर आप ROH की बात कर रहे हो और उसको आप रेड फॉस्फोरस के साथ हैलोजिनेशन कर रहे हो, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो आपको यहाँ पे
क्या मिलता है, जो OH ग्रुप है, इनमें जितने भी अल्कोहल से होने वाली रिएक्शन है सभी में OH ग्रुप को सब्सटीट्यूट करके अल्कोहल का OH ग्रुप सब्सटीट्यूट करके वहाँ पे आपका X आने वाला है। चाहे आप थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कह से करो, या आप रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करो, या आप NaCl और H2SO4 के साथ करो, या फिर आप डायरेक्ट हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कर दो जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। कोई भी रिएक्शन है सभी में OH ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड बाय द हैलोजन एटम। बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, इसके अलावा डिफरेंट बाई प्रोडक्ट निकल जाते हैं जहाँ पे आपको इतना फोकस नहीं करना होता है। सेकेंड पार्ट, यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद लर्न करनी है, फॉर दिस रिएक्शन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, जो टर्सरी एल्कोहल्स होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं इस टाइप की सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के लिए, और प्राइमरी एल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दिस रिएक्शन कांट बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस एराइल हैलाइड्स, मतलब हम एल्कोहल से, क्योंकि एल्कोहल से हम एराइल हैलाइड नहीं बना सकते, मीन्स एरोमेटिक हैलाइड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि CX बॉन्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है फिनॉल के केस में, क्योंकि वहाँ पे तो हम अगर बेंजीन रिंग से OH लगा हुआ तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं, और वहाँ पर CX बॉन्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस कैरेक्टर पाया जाता है, और यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी शो करता है क्योंकि रेजोनेंस शो करता है फिनाइल रिंग। ये पहला प्रिपरेशन मेथड था। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन की प्रेजेंस में। हाइड्रोकार्बन हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। गिव ए फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का मतलब होता है अगर कोई हैलोजन का आप डिसोसिएशन करते हो तो उसका होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होता है। होमोलाइटिक मीन्स X और X है, तो वहाँ पे दोनों का नेचर एक जैसा है, तो जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने बना रखा है वो दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, और अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ जब स्पेसीज ब्रेक डाउन होता है स्पेसीज का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होगा जब हाइड्रोकार्बन का हम क्या करते हैं, हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे ब्यूटेन की रिएक्शन जब X2 से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और UV रेज, यानी एनर्जी की प्रेजेंस में हीट देकर, तो हमें क्या हो रहा है, एक ब्यूटेन का एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जा रहा है किसके थ्रू, X के थ्रू, यानी कि हैलोजन के थ्रू। और ऐसे सब्सटीट्यूशन को हम बोलते हैं क्या, ऐसे सब्सटीट्यूशन को हम बोलते हैं। और हमें यहाँ पे एक और चीज़ मिल रही है, यहाँ पे आइसोमर्स मिल रहे हैं, एक वन हेलो ब्यूटेन मिल रहा है और एक आपको 2 हेलो ब्यूटेन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको 2 आइसोमर्स मिल रहे हैं, 1 हेलो ब्यूटेन एंड 2 हेलो ब्यूटेन। और इस मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैथड। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यू। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें जब कोई इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, यानी ऐसी स्पेसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होती है उन्हें इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। आइदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, जैसे BF3 है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है तो उसमें बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तो उसे हम एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करते हैं। वैसे ही अगर X पॉजिटिव है यानी Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव है या NO2 पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज होती हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। यहाँ पे टॉल्यूइन दे रखी है, टॉल्यूइन CH3 अगर बेंजीन रिंग से लगा हुआ होता है तो इसे टॉल्यूइन बोलते हैं। इस टॉल्यूइन की जब रिएक्शन आप X2 से करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क कंडीशन, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन, तो हमें ऑर्थो एंड पैरा हेलोटॉल्यूइन मिलते हैं। अगर क्लोरीन है तो ऑर्थो क्लोरोटॉल्यूइन मिलेगा और पैरा क्लोरोटॉल्यूइन मिलेगा। However, आयोडीनेशन इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे जितनी भी हेलो एल्कीन्स बनते हैं नॉर्मल में आयोडो एल्केन यहाँ आसानी से नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि आयोडीनेशन जो होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है जिसमें रिवर्सिबिलिटी होनी स्टार्ट हो जाती है रिएक्शन में। और फ्लोरीनेशन भी इजीली नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से।
तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ हम ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन सिंपल मेथड से कर सकते हैं, बाकी मेथड्स के लिए हमें प्रॉपर फ्लोरो हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स बनाने के लिए या आयोडो हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स बनाने के लिए हमें प्रॉपर मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, पर्टिकुलर डिफरेंट मेथड्स का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है, जैसे कि जिसमें हैलाइड एक्सचेंज मेथड ही आ जाता है, तो वहाँ के लिए हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ये सिंपल मेथड से सैंडमेयर रिएक्शन मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगी। इतना पार्ट आप अपना कंप्लीट करें और अच्छे से तैयार करें। थैंक यू सो मच।